त्रैमासिक राशिफल 2026 जनवरी, फरवरी, मार्च। मीन राशि वालों के लिए वर्ष के ये तीनों महीने कैसे रहने वाले हैं। वर्ष प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ का जो समय है वो आपका कैसा बीतने वाला है, हम विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, सभी क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो कुंडली है जनवरी की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है और जनवरी के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का, मंगल का, बुध का और शुक्र का। फरवरी में 4 का होगा, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। और मार्च में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। अब इन ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके किन क्षेत्रों पर प्रभावित करेंगे, क्या पॉजिटिव रहेगा, क्या नेगेटिव, और आने वाला जो समय है वो आपका कैसा रहने वाला है, कैसे उसे बेहतर बनाना है, ये भी हम आपको बताएंगे, क्या आपको उपाय करना है। आइए जानते हैं। मीन लग्न वालों के लिए भी एक राशिफल है और मीन राशि वालों के लिए भी ये राशिफल है। वैसे देखा जाए तो हम जो बता रहे हैं ये चंद्र राशि पर पूर्ण रूप से आधारित है। मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और बृहस्पति के पास 2 राशियां, लगन में जो देख रहे हैं 12 नंबर और दशम भाव में 9 नंबर, ये दोनों गुरु के ही राशि है, धनु राशि और मीन राशि। अब इस कुंडली में मुख्य जो ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति यदि अच्छे हैं तो समझिए कि सभी ग्रहों का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और यदि बृहस्पति खराब है तो अन्य ग्रहों का कोई खास अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राशि के स्वामी प्रमुख ग्रह होते हैं। इस कुंडली के जो मुख्य प्रधानमंत्री है वो देवगुरु बृहस्पति ही है। बृहस्पति यदि अच्छे हैं तो सारे ग्रह अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है आपकी कुंडली में वो देवगुरु बृहस्पति है, और यदि प्रधानमंत्री अच्छे हैं तो फिर सांसद भी बढ़िया रहेंगे, मंत्री भी बढ़िया रहेंगे। तो इस प्रकार से आप समझिए। अब गुरु गोचर कहां कर रहे हैं? आपके चौथे भाव। चौथा भाव जो है यहाँ पर जो 3 नंबर लिखा है ये बुध का नंबर है, ये भाव जो है बुध का है। बुध के घर में गुरु का गोचर हो रहा है। केंद्र भाव में गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा भाव जो मेन भाव है वो लगन है, उसके बाद पंचम है, उसके बाद नवम है। ये तीनों ही भाव बड़े शानदार हैं, ये मंत्री भाव माने जाते हैं। और ये जो 4 भाव है ये केंद्र भाव है, इन्हें हम जो है विधायक सांसद के भाव मानते हैं। और अन्य जो भाव है वो साधारण भाव है, कुछ त्रिक भाव है, खराब भाव, छठा, 8वां, 12वां, ये खराब भाव है, इनमें जो ग्रह आ जाते हैं परेशान करते हैं। तो कुल मिलाकर के वैसे यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ग्रह है वो आपके केंद्र भाव में ग्रह है। अब केंद्र भाव में ग्रहों का गोचर होना ये बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। ये ग्रह बड़े प्रभावी होते हैं और अच्छा फल देने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन किन क्षेत्रों पर? जैसे गुरु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु लगन के मालिक है, कैरियर के मालिक हैं, तो सबसे पहले हम हेल्थ देखेंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने गुरु यहां पर विराजमान रहेंगे आपके चौथे भाव। हेल्थ आपकी बहुत शानदार रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगी। तो यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं दिख रही। गुरु आपके कैरियर के मालिक है। दशम भाव जो होता है ये कर्म का होता है। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय ये भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ के मालिक है और अपने भाव को पूर्ण रूप से देख रहे हैं, मतलब सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए यदि आप नौकरी कर रहे हो तो तीनों महीने नौकरी के लिए बढ़िया है। व्यापार कर रहे हो तो व्यापार के लिए भी बढ़िया है। कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो उसके लिए भी गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। एक अच्छी सिचुएशन जो है आपकी रहने वाली है। और गुरु डिग्री वाइज भी मजबूत स्थिति में रहने वाले, तो स्वाभाविक है कि कर्मों का फल तो हमें जरूर मिलेगा। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल आपको जरूर मिलेंगे। खराब कर्म यदि करोगे तो गुरु यहाँ पर बाधा उत्पन्न करता है, परेशानियां देता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब गुरु की 3 दृष्टियां भी होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। यहाँ पर बैठ करके 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव में पड़ रही है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में लगे हुए हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, कोई गूढ़ ज्ञान उत्पन्न करना चाहते हैं, या ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, समाज सेवा से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बढ़िया समय, तीनों महीने बढ़िया रहेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा, फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। इसके बाद सप्तम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके कैरियर के भाव में पड़ रही है, अपने ही घर में पड़ रही है।
तो कैरियर बढ़िया रहेगा। और नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12वें भाव में, तो 12वें भाव के जो है फल मिलने वाले। 12वां भाव क्या है? विदेश यात्रा का, व्यय का, नुकसान का, हानि का, खर्च का, हॉस्पिटल का। तो ये समझिए कि राहु यहां पर बैठ जाए, ऑलरेडी बैठा है, तो हॉस्पिटल के चक्कर भी लगते हैं, खर्चे भी बहुत होते हैं। लेकिन अब गुरु की दृष्टि रहेगी 3 महीने, तो राहु ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जो भी हमारा पहले नुकसान हुआ, हॉस्पिटल में पैसा व्यर्थ का लगा, दौड़ दौड़ भाग बहुत ज्यादा रही, लेकिन अब गुरु की दृष्टि और गुरु मजबूत स्थिति में है, तो राहु ज्यादा नुकसान नहीं करा पाएगा और विदेश जाने के लिए सफलता प्राप्त होगी। अब चौथे भाव में गुरु विराजमान है, तो ये विवाह के लिए बाधा माने जाते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है। मीन राशि से चौथा गुरु चल रहा है, ये विवाह के लिए बाधा है, ये विवाह के लिए जो यश नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना है कि विवाह नहीं करना है। कब तक? 2 जून तक। जब ये 2 जून को आ जाएंगे कर्क राशि में, उसके बाद विवाह का योग बढ़िया रहेगा, मुहूर्त अच्छा निकलेगा। तो ये ध्यान रखना है। धन के जो मालिक है वो मंगल है। मंगल धन के भी मालिक है, साथ ही साथ भाग्य के भी मालिक है, अच्छे ही भाव के मालिक है। कहाँ गोचर कर रहे हैं? कर्म के क्षेत्र में। स्वाभाविक कि कर्म के द्वारा लाभ आपको होने वाला है धन का, भाग्य का साथ मिलेगा कर्मों के अनुसार से। कर्म यदि आप अच्छे करेंगे तो भाग्य का और धन का जो है बैलेंस अच्छा बना रहेगा। मंगल कब तक यहाँ पर रहेंगे? मंगल रहेंगे यहाँ पर 16 जनवरी तक। 16 जनवरी को आ जाएंगे लाभ भाव में और यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे और अद्भुत परिणाम मिलेंगे। जब भी धन का मालिक लाभ भाव में गोचर करे, कम प्रयास से बड़ा धन प्राप्त होता है, इसे धन राजयोग कहते हैं। और उच्च राशि में है मंगल, एक्सॉल्टेड है, मतलब बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और भाग्य के मालिक है तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। किसी भी चीज में हाथ डालिए आपको सफलता मिलने वाली है। ये कब तक ऐसी स्थिति रहने वाली है? 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक मंगल यहाँ रहेंगे और उसके बाद फिर 12वें भाव में जाएंगे। तो ध्यान रखना 12वें भाव में अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, इस टाइम का फायदा आपको उठाना है। तो जनवरी के महीने में मंगल की पोजीशन बड़ी शानदार है। कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ होगा, आय में वृद्धि करेंगे, है ना। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि दशम भाव और लाभ भाव दोनों भी अच्छे परिणाम देने का काम मंगल जनवरी में करेंगे। तृतीय भाव के मालिक शुक्र, और शुक्र मालिक अष्टम के भी है। गोचर कहाँ कर रहे हैं? कैरियर के भाव में। और यहाँ पर शुक्र बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी आपका कर्म के घर में बना हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। बल पराक्रम में वृद्धि, जनवरी के महीने में यात्राएं हो सकती हैं, घूमने भागने जा सकते हो, और ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। गूढ़ ज्ञान, रहस्य, रिसर्च वाले क्षेत्रों में भी लाभ देंगे। कब तक रहेंगे? 13 तारीख तक। उसके बाद लाभ भाव में यहाँ पर भी अद्भुत परिणाम देंगे, जबरदस्त लाभ जो है मिलेगा। और शुक्र 6 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे, तो शुक्र भी अच्छे परिणाम देने वाले हैं जनवरी के महीने में। इसके बाद बात करें बुध। बुध चौथे भाव के भी मालिक है और सप्तम भाव के भी मालिक है। 3 नंबर 6 नंबर बुध का है। बुध गोचर कहाँ कर रहे हैं? कैरियर के भाव में, और वहां पर बैठ करके अपनी राशि को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, मतलब भूमि का लाभ देंगे। ये जो भाव है भूमि भवन प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, माता के स्वास्थ्य का है। और ये जो भाव है ये है व्यापार का, पार्टनरशिप का, वैवाहिक जीवन का, दैनिक आय का, व्यापार का। तो इन क्षेत्रों पे बुध का अच्छा प्रभाव रहेगा जनवरी के महीने में। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम बनेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जनता का सपोर्ट मिलेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी और वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये एक अच्छी स्थिति। बुध कब तक रहेंगे? 17 तारीख तक। 17 तारीख को कहां जाएंगे? लाभ भाव में जाएंगे। लाभ भाव में जाएंगे तो लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, व्यापार बढ़िया रहेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी, इन सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। आपकी वाणी अच्छी रहेगी, आप धन के लिए प्रयास करेंगे तो सफलताएं आपको मिलेगी, व्यापार अच्छा रहेगा। तो बुध की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। चंद्रमा, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं। साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्रमा के प्रभाव के बारे में बताएंगे, क्योंकि चंद्रमा मन है। मन कैसा रहने वाला है, सफलताएं आपको कैसे मिलने वाली है, वो साप्ताहिक राशिफल में जान सकते हैं। लेकिन भूमि भवन प्रॉपर्टी के लाभ तो यहाँ पर मिलेंगे। शिक्षा संतान के लिए भी समय बढ़िया है, लॉ लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, क्योंकि ये चारों ग्रह जो है चले जाएंगे
लाभ भाव में और यहां से देखेंगे पंचम भाव में। तो ये समझिए कि आधे जनवरी के बाद आपकी स्थिति लव लाइफ के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए बढ़िया रहने वाली है। सूर्य छठे के मालिक दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, जनवरी के महीने में नौकरी आसानी से मिलेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, रोग परेशान कर रहे थे रोग दूर होंगे, ऋण समाप्त होगा, और देखा जाए तो शत्रु परास्त होंगे। तो ये फायदा आपको जनवरी के महीने में मिलेगा। और सूर्य 14 जनवरी को आ जाएंगे मकर राशि में, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या? रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता और नई नौकरी का योग बनाएंगे। केतु का भी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य अच्छे हैं तो स्वाभाविक है कि रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु के बारे में भी जाना, शनि लाभ भाव के मालिक शनि है और व्यय के मालिक भी शनि है। गोचर कहाँ कर रहे हैं? लगन में। अब लगन में शनि जब बैठता है थोड़ा आलस्य देता है, काम करने को टालता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इच्छा पूर्ति राजयोग जरूर बना के बैठे। लाभ का मालिक लगन में बैठ जाए तो इच्छा पूर्ति होती है, कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलेगी और फायदा उठाओ। वैसे तो देखा जाए तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन कोई खास ज्यादा नुकसान नहीं है जो अन्य राशि वालों के लिए नुकसान देते हैं। और शनि अभी जनवरी के महीने में कमजोर स्थिति में रहेंगे, कम लाभ होगा, लेकिन फरवरी में ये लाभ बढ़ेंगे और मार्च में तो और ज्यादा लाभ बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ये पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। जनवरी में ये 2-3 डिग्री में रहेंगे, इसके बाद फरवरी में 4-5-6-7 डिग्री में रहेंगे, और उसके बाद फिर ये मार्च के महीने में 12 डिग्री तक, 11-12 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। तो शनि जैसे जैसे मजबूत होंगे वैसे वैसे आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ भी देंगे, आय में वृद्धि भी करेंगे और खर्चे भी खूब करवाएंगे, क्योंकि खर्चे के मालिक है। ऐसा नहीं है कि फिर आय बस होगी, खर्चे नहीं होंगे, खर्चे भी बहुत होने वाले हैं। और राहु तो यहाँ पर खर्चे करवाते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग जाते हैं कई बार, जो है इतना खर्चा होता है कि आप समझ नहीं पाओगे। तो खर्चे तो होंगे। और यहाँ पर शनि डिले भी करते हैं कामकाज को, जो काम 2 दिन में होना 10 दिन भी कर लग सकते हैं, लेकिन लगे रहो। और शनि अभी कमजोर है, धीरे धीरे जैसे ही बढ़ेंगे तो लाभ भी देंगे, क्योंकि जहां शनि बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, विदेश की यात्राओं के लिए समय बढ़िया है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत शानदार समय रहने वाला है। पराक्रम जरूर करना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि यहाँ पर समझिए कि अभी जनवरी के महीने में न्यूट्रल रहेंगे, मध्यम परिणाम देंगे। फरवरी के महीने में थोड़ी ग्रोथ मिलेगी और मार्च के महीने में और अच्छी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। राहु थोड़ा सा देखा जाए तो व्यय कराएगा, ज्यादा खर्चे ज्यादा रहेंगे, खर्चों को कम करने की कोशिश करिए। देश विदेश की यात्राओं के लिए राहु बढ़िया है, विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं। जनवरी का महीना बड़ा शानदार रहेगा, क्योंकि सारे ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, कोई ऐसा ग्रह नहीं है खराब। वर्ष की शुरुआत मीन राशि वालों के लिए बड़ी शानदार है। फरवरी फरवरी में सूर्य 13 तारीख को 12वें भाव में जाएंगे, अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। हालांकि विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन राहु के साथ गोचर अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य ग्रहण बनेगा और ये ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये समझिए कि 13 फरवरी को जब सूर्य जाएंगे यहाँ पर, तो 15 मार्च तक की स्थिति बढ़िया नहीं है। बढ़िया क्या नुकसान क्या हो सकता है? शत्रु बढ़ सकते हैं, कंपटीशन में असफलता मिल सकती है, नौकरी को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। उपाय क्या करना है? सुबह जल्दी उठिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा और सूर्य बलवान स्थिति में रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये उपाय जरूर करिए। इसके बाद 23 तारीख को मंगल भी जो है राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जाएंगे। ये भी कोई खास अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि राहु के साथ रहेंगे, अंगारक दोष बनाएंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये कब तक ध्यान रखना है? 23 फरवरी से लेकर के मार्च के पूरे महीने तक सावधानी रखना है। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है आपकी। किसी के साथ विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, खून खौलेगा, ईगो बढ़ेगा, फालतू पैसा व्यय होगा, नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होने की भी संभावना है। इसलिए 23 फरवरी से मंगल की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। इसके बाद बुध बुध जो है राशि परिवर्तन करेंगे 3 तारीख को, 12वें भाव में जाएंगे। हालांकि यहाँ पर बुध की स्थिति भी ठीक नहीं, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बुद्धि
जो है सही समय पर काम नहीं करेगी, डिसीजन गलत होंगे, व्यापारिक नुकसान और वाणी में उग्रता देखने को मिलेगी, कटु वाणी का प्रयोग कर सकते हैं। बुध की स्थिति भी 3 फरवरी से आपके लिए बढ़िया नहीं है, राहु के साथ जड़ दोष बनेगा, ये भी ध्यान रखना। शुक्र, शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। खर्चे तो होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खर्चे तो होने ही है, लेकिन कुछ सुख भी मिलेगा उन खर्चों से। कोई बड़ा डील कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, विदेश जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। खर्चे तो बहुत होंगे लेकिन शांति मिलेगी। 12वें भाव में शुक्र ही थोड़ा सपोर्ट करते हैं, ये लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं। लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए देखा जाए तो आधे फरवरी तक तो अच्छी है ग्रहों की स्थिति, आधे फरवरी के बाद फिर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन शनि गुरु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, केतु भी आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन ये चारों ग्रहों की पोजीशन जो है आधे फरवरी के बाद अच्छी नहीं है। और मार्च के महीने में भी इन ग्रहों की स्थिति समझिए कि 15 तारीख के बाद ही अच्छी है। सूर्य जब आ जाएंगे आपकी राशि में, 15 तारीख को आएंगे, तब सूर्य की स्थिति बढ़िया रहेगी, नौकरी के लिए, कंपटीशन के लिए, रोग ऋण शत्रु के लिए ये अच्छी स्थिति रहेगी। और शुक्र तो वैसे भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन बुध मंगल की स्थिति और ज्यादा खराब रहेगी। मतलब जनवरी का महीना तो बड़ा शानदार है, आधा फरवरी का महीना भी आपके लिए बड़ा शानदार है, और मार्च का महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना इन तीनों महीनों। अब उपाय के लिए आते हैं कि भाई ठीक है, जनवरी में तो ग्रहों का वर्ष की शुरुआत तो बड़ी अच्छी है, कई सारे राजयोग बनेंगे, लेकिन कुछ समय आपको ध्यान रखना है, मार्च का महीना और आधा फरवरी का महीना ये अच्छा नहीं। उपाय क्या करना है? सूर्य का उपाय, सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्यादित्य स्तोत्र का पाठ करिए। बुध का उपाय, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। सूर्य का और बुध का ये दोनों उपाय करिए, और मंगल के लिए मंगल चंडी का स्तोत्र का पाठ करिए, जिससे चोट चपेट ना लगे, किसी के साथ विवाद ना हो, कोई बड़ा लॉस ना हो, कहीं पैसा ना फंसे प्रॉपर्टी में, तो इसके लिए मंगल का भी उपाय करें। वैसे शनि अच्छा सपोर्ट करेंगे आपको मार्च में, गुरु अच्छा सपोर्ट करेंगे, और गुरु बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। जो बड़ी परेशानी आएंगी उसको छोटे तर पे जो है उसको निपटा देंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सतर्क रहें, उपाय जरूर करें। यह एक साधारण फलादेश है, सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि कुंडली में कौन से ग्रहों की क्या स्थिति है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह निगेटिव है पॉजिटिव है, उनके आधार पर जो है आप उपाय करें और समय का बेहतर लाभ उठाएं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।